अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये सैटरडे था 14th ऑफ जनवरी और अरहम की बर्थडे से जस्ट एक दिन पहले का ये दिन है। और अरहम की बर्थडे 15th जनवरी को है और उसी दिन कराची में इलेक्शन थे। हालात कुछ ठीक नहीं होंगे, इसकी भी पेशन गोई थी। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अरहम की बर्थडे 15 जनवरी को है तो हम क्या करें। तो मैं बच्चों से यही डिस्कस करने आई थी। बच्चों के मंडे से ओरल स्टार्ट थे, बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। हमने अरहम को भेज दिया और फिर क्या प्लान किया आप लोग भी सुनिए। हाँ, तो हाजिक बाबा ने उसको वहाँ पर लगा लिया है, मैंने बोल दिया है बाबा को जाकर। तो क्या आइडिया है? वो पार्क वाला नहीं है जो KKF हॉस्पिटल के पास है, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे क्या है ऐसा? वो डायनासोर्स का हमको शौक है ना, वहाँ कुछ जुरासिक पार्क जैसा कुछ है छोटा सा। कौन सा KKF के बराबर में? नाम भूल गया। तालीमाबाद। अरे तालीम नहीं, तालीमी बाग। तालीमा बाग। तालीमी बाग में हाँ कुछ था तो सही, पता नहीं बहुत अरसे पहले गए थे ना, एक बार जब लाइट नहीं थी बहुत पहले। तो वहाँ पे पता नहीं अब होगा या नहीं होगा वो डायनासोर्स का मिनी जुरासिक पार्क टाइप का, जाके देखेंगे। जुरासिक वर्ल्ड जाके देखेंगे। पहले एक डायनो लैंड था, वो बड़ा अच्छा था। और हमको बहुत शौक है कार्स का, और एक दूसरे नंबर पे डायनासोर्स आते हैं। तो घर के करीब भी है, एक तो ऐसे ही बजट बहुत ज़्यादा महंगाई ने अपसेट कर दिया है, तो फ्यूल भी ज़्यादा नहीं लगेगा और कुछ इतने खास उसकी एंट्री वगैरह भी आई थिंक नहीं होगी, है ना? जी झूले वूले भी है ना वहाँ पे? जी जी, जब लास्ट टाइम गए थे तब इतना कुछ सही से नजर तो नहीं आ रहा था, लाइट गई थी लेकिन झूले थे ना? Slides और थोड़ा आर्केड एरिया भी था। हाँ, थोड़ा इंडोर भी था और बाहर भी झूले वगैरह तो लगे हुए थे। हाँ, तो चलो चल के देखते हैं। अगर वहीं पे केक ले जाएंगे, ठीक है? सही। सही है। और अरहम का केक भी कट कर लेंगे और मैं मैक्रोनीज बना लूँगी अरहम के लिए। सही है ना? सही। सही है। तो उसकी फेवरेट तो क्या है? मैक्रोनीज ही हैं, जिनको वो बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, उसको पसंद है। तो फिर ऐसे ही करते हैं कि उसके लिए कुछ तो करना ही चाहिए ना। एक तो बजट नहीं है हमारा और दिल भी चाह रहा है कि अरहम के लिए कुछ स्पेशल करें। तो यही ठीक रहेगा। करूँ फिर पापा से बात जी तालीमी बाग की? जी जी जी। चलो ठीक है, फिर पापा से बात हो गई है। बच्चों को यही कह रहे हैं, बच्चे अपना काम कंप्लीट करें, चेंज करो तो फिर निकलते हैं। क्योंकि जितनी रात होती जाती है उतनी ठंड भी होती जाती है। आजकल तो कराची में बड़ा मस्त मौसम है, ठंडा ठंडा सा, और शाम को रात को ठंड लगती है। तो ये बाबा जो हैं कुछ लाए हैं। ओ वाह, कॉफ़ी बना के लेकर आए। मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, पहले मुझे बहुत कॉफ़ी पसंद थी। काफ़ी अच्छा उस पे भाई, ज़बरदस्त फोम वाली झाग वाली जो है ना कॉफ़ी बन के आ गई है। और हाजिक को और अनाबिया को कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो ये 3 कप किसके हैं? एक आपका खुद का है, एक बाबा का है, और एक हाजिक का है, एक अनाबिया का है। मैं और हम नहीं पीते। पहले मैं इतनी ज़्यादा शौक से कॉफ़ी पीती थी ना, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन जब हाजिक साहब इस दुनिया में आने वाले थे ना, तो मुझे बस कॉफ़ी से चिढ़ हो गई थी, इसकी स्मेल से और इससे। उसके बाद मैंने फिर कभी भी नहीं पी। अब बनती है, हाजिक को भी बनाने का बहुत शौक है, अनाबिया को भी। छोटा सा हमारे पास बीटर है, उससे बीट कर लेते हैं ये लोग। जैसे ही बच्चों ने अपने ओरल की प्रिपरेशन कंप्लीट करी, अरहम और अनाबिया ने कपड़े चेंज किए, तो हम लोग पार्क के लिए निकल गए। और बस पहुंच ही गए थे और गाड़ी पार्क करने की जगह देख रहे थे। और ये बिल्कुल पार्क के बराबर में KKF हॉस्पिटल था। फराज जैसे ही गाड़ी पार्क करने लगे तो किसी साहब ने आकर बताया कि यहाँ रोड बनने वाली है, मशीनरी आने वाली है, तो आप अपनी गाड़ी को पार्क की बैक साइड पर ले जाएं, वहाँ पे पार्किंग का इंतज़ाम है, अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कर लें सेफली। तो फराज चले गए थे और मैं और बच्चे आ गए थे यहाँ से पार्क में एंटर होने के लिए। और बाहर ये गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे थे और इसका नाम भी बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा था। इस ठेले पे लिखा हुआ था हांगकांग के छोले और गर्मा गर्म पकौड़े। तो देखकर रहा नहीं गया और हम लोग पकौड़े और छोले लेके पार्क में एंटर हो गए। और ज़बरदस्त सी बात ये थी कि इस पार्क की कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, जो कि बड़ी हैरान कुन है कि इतना अच्छा साफ़ सुथरा पार्क था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेंटेनेंस कैसे होती होगी, किसके अंडर आता है ये पार्क जो इतना अच्छा साफ़ सुथरा था। ये सामने आपको 2 गेट नज़र आ रहे हैं, राइट हैंड पे ये वॉशरूम्स थे। 2 वॉशरूम्स शुरू में थे, इसी तरह एंड में भी थे और पार्किंग में भी थे बैक साइड की। तो बच्चों के साथ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बिल्कुल साफ़ सुथरा पार्क था। कहीं पे ज़रा बराबर भी कचरा नज़र नहीं आया, कोई गंदगी नहीं थी और डस्टबिन भी
बड़े प्रॉपर और साफ़ सुथरे से थे, बिल्कुल साबुत सलामत। तो ये भी देख के बड़ी खुशगवार हैरत हुई हमें। और ये आपको बराबर से हॉस्पिटल का छोटा सा बोर्ड ऊपर नज़र आ रहा होगा। पहले तो ये हॉस्पिटल बहुत ही ज़बरदस्त था, फिर जब MKM ख़त्म हुई तो इस पे भी थोड़ा इफ़ेक्ट आया। बस OPD थी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर इतने यहाँ पर नहीं रहे फिर। और बस हम लोग जा रहे थे कुछ दिनों पहले, मेरा ख़्याल है यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन लगी हुई थी, क्योंकि बोर्ड्स लगे हुए थे। और अब ये कुछ प्लांट्स यहीं पे शायद वो रख गए थे या इन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट ने सेट करवा दिए थे। तो बड़े ही प्यारे लग रहे थे, बड़े रंग बिरंगे फूल। और इस लेक में पहले बोट्स चलती थी, अभी भी यहाँ पर एक बोट खड़ी हुई थी, लेकिन हमने किसी को बोट राइड लेते हुए देखा नहीं। मैं बच्चों को कह रही थी अगर यहाँ पे बोट राइडिंग हो रही होगी तो आप लोग करोगे? तो बच्चे कह रहे थे कि हाँ करेंगे, लेकिन हमने बोट राइड की नहीं। मतलब कोई कर ही नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो नहीं रही है, बस ऐसे ही बोट खड़ी हुई है। तो फिर हमने जाकर आगे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, राइडिंग नहीं हो रही है। जो बोट राइडर यानी कि जो चलाते हैं, बोट चलाने वाले, वो आज नहीं है यहाँ पर अवेलेबल। वैसे यहाँ पर बोट चलती है। फिर हम देखते देखते आगे जा रहे थे, क्योंकि फराज जो है वो बैक साइड से पार्किंग से आना था उनको। हम अंदर जा रहे थे, देख रहे थे कि फराज कहाँ होंगे। तो ये बस जाते ही शुरू हो गए थे। ये कुछ गेमिंग जोन था इनका, कार्निवल का। और ये सामने बिल्कुल मिनी ज़ू था, जिसमें खाली बर्ड्स वगैरह थे, कोई ज़्यादा एनिमल्स नहीं थे, तो हम नहीं गए अंदर। और ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा मिनी ज़ू का बोर्ड भी। और ये झूले वगैरह शुरू हो गए थे, यहाँ पर राइड शुरू हो गई थी। ये सामने बहुत ही बड़ी बड़ी सी स्लाइड्स थी, जो मतलब बच्चे जो हैं वो बहुत ही जोशो खरोश से ले रहे थे। हालांकि इतनी ठंडी हो रही थी ना ये स्लाइड्स। अरहम और अनाबिया भी गए थे ये स्लाइड्स लेने के लिए, आगे आप क्लिप में देखेंगे। और हम बस फराज को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है फराज, कहाँ है फराज। तो बस मुझे यहाँ से दूर से ही नज़र आ गया था, बेंच पे बैठे हुए हैं। बच्चों को मैं कह रही थी ढूंढो ढूंढो, लेकिन मैं देख चुकी थी। और अपना बंदा वही नज़र आ ही जाता है। तो मुझे भी फराज नज़र आ गए थे, और बच्चे जो हैं वो इधर उधर ढूंढ रहे थे। लेकिन ये है कि यहाँ पहुँचकर अनाबिया ने, अरहम ने और हाजिक ने भी देख लिया था कि बाबा बिल्कुल सामने बैठे हुए। और फराज किसी से कॉल पे बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने गर्मा गर्म चीज़ें खाई। कैसा है अनाबिया हांगकांग के छोले? स्पाइसी है ना, लेकिन टेस्टी है बहुत। उसके साथ थोड़े हमने पकौड़े भी लिए। अभी चनों के बाद जो है ना, चाट के बाद पकौड़े खाते हैं, देखते हैं ये कैसे हैं। ये पकौड़े बहुत टेस्टी हैं, और इनके साथ ये चटनी है, खूब चटपटी सी है, पता नहीं किस चीज़ से बनी हुई, ऑरेंज कलर की है, और टेस्टी बहुत है। प्राइस दिखाएगा? लहसुन का और मिर्चों का तो आ रहा है फ्लेवर, बहुत टेस्टी है। लेकिन बच्चे नहीं खा सकते, काफ़ी मिर्चों वाली है। अनाबिया अरहम पकौड़े ले लो आगे। स्नैक करके अरहम और अनाबिया स्लाइड करने चले गए थे, और इतनी देर लगा दी थी इन्होंने स्लाइड करते करते, थक ही नहीं रहे थे। हालांकि बार बार इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना, फिर स्लाइड कर कर आना, लेकिन बच्चों का तो यही है, इनमें इतनी एनर्जी होती है। हम देख देख के थक जाते हैं, ये नहीं थकते। और इसके बाद फिर हम चले गए थे जुरासिक पार्क, जो इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ था, जिसके लिए ख़ास तौर पर हम यहाँ आए थे कि अरहम को देख के खुशी होगी। तो बस हम इसके अंदर एंटर हुए। 100 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री थी। हाजिक ने अंदर जाने से मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना। मतलब जाहिर है कि अब उनकी एज से ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि उनकी एज में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो बस मैं बच्चों के साथ अंदर आ गई थी, ताकि मैं इनके साथ देख भी सकूं अंदर का क्या माहौल है। अकेले तो मैं इन दोनों को नहीं भेज सकती थी, और मुझे वीडियो भी बनानी थी। खैर अंदर आते ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जगह भी बड़ी मेंटेन थी, साफ़ सुथरी थी बिल्कुल, और बड़ा प्यारा जंगल का लुक इन्होंने दिया हुआ था। और जैसे डायनो लैंड के ही मुझे सब कुछ लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे डायनो लैंड से निकल के यहाँ पे रख दिए गए हों। पहले मिलीनियम में डायनो लैंड था, और बहुत अच्छा था वो भी। तो खैर सब कुछ बड़ा मेंटेन था यहाँ पर, और इतना ज़्यादा
फुल एसी चल रहा था, अंदर चिलर्स लगे हुए थे और इतने सारे फ़ैन लगे हुए थे। आई थिंक जिस वजह से ये जिस मशीनरी से ये डायनासोर्स मूव हो रहे हैं शायद उसके लिए ज़रूरी होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था हम किसी फ्रीज़र में आ गए हैं बिल्कुल ना। तो और हम शुरू में तो डर रहे थे इनके मूव होने से और इनके अंदर से इतने खौफनाक साउंड निकल रहे थे कि बस बाद में तो फिर ये ऐसे फ्री हो गए कि बस निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। अच्छा, ये सामने एक किंग कॉन्ग सा मंकी सा था, कहने लगा अरे ये तो मैं हूँ, क्योंकि हम घर में इनको यही कहते हैं, ख़ासतौर पे इनके बाबा कहते हैं मेरे बंदर, तो भागते हुए आ जाते हैं। तो खैर इतना जाइंट ये डायनासोर था और हम मुझे इनके नेम्स बता रहे थे, इसका नेम ये है, ये करता है, इसका नेम वो है, ये वो करता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था, ना मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह से। फराज बच्चों के साथ अक्सर देखते हैं तो उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, मुझे इतनी नहीं है। और अरहम को कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है और कार्स के बाद जो है ये डायनासोर्स का उनको शौक़ है। ज़ाहिर है बॉयज़ की ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं। और क्या होता है, अरहम और अनाबिया तो बस समझें कि इधर से उधर दौड़ रहे थे और देख रहे थे हर चीज़, हर जगह लिखा हुआ था कि प्लीज़ डोंट टच, तो वो इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रख रहे थे और बार बार कोशिश कर रहे थे नज़र बचा के जो है हम इनको टच करके देखें कि इनका मटेरियल कैसा है। लेकिन फिर अरहम जो है वो फ़ौरन अनाबिया को बोर्ड दिखा रहे थे, अपो नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट टच। तो हमें किसी भी डायनासोर को छूना नहीं है, ख़राब नहीं करना, लेकिन अनाबिया का दिल चाह रहा था कि वो सब कुछ सब जगह पे हाथ लगा कर देखे। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनासोर्स की ना इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, जो जाहिर सी बात है कि इनकी हिस्ट्री है वो भी लिखी हुई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे इस तरफ को भी थोड़ी सी रोशनी होनी चाहिए थी, यहाँ पर काफ़ी डार्कनेस है। ये अच्छा सा इन्होंने जंगल का लुक दिया हुआ है बहुत। अरहम को यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। और अरहम जो है ना, अरहम आप स्पेशली ये वाला जैकेट क्यों पहन के आए थे? आप ये वाली जैकेट क्यों पहन के आए थे? क्योंकि यहाँ आने के लिए ना डायनासोर वाली जैकेट पहन के आए थे। ये अरहम की नानो लेकर आई थी अरहम के लिए, और अरहम ने ख़ास तौर पे ये निकलवाई है कि मुझे यही पहन के जाना है, क्योंकि मैं डायनासोर से मिलने जा रहा हूँ और उनके जैसे ही कपड़े पहन के जाऊँगा। अरहम, आपको मज़ा आया यहाँ आके? आपको मज़ा आया अरहम? जुरासिक पार्क से बाहर निकलकर मैं बच्चों को दिखा रही थी कि देखो भाई, आप लोग सोच लो आपको कौन सी राइड्स करनी है। यहाँ पे डॉजिंग कार भी थी, बाइक्स भी चल रही थी, जंपिंग वगैरह भी थे और बहुत सारी राइड्स थी। तो अरहम बता रहे थे कि मुझे ये राइड करनी है, ये राइड करनी है। और अरहम ने काफ़ी राइड्स की, लेकिन मैं इतना ज़्यादा लंबा व्लॉग बना नहीं सकती थी। अगर मैं जितना मैंने शूट किया ना उससे तो 5 व्लॉग्स बन जाते, लेकिन मैंने किसी तरीके से इसको थोड़ा सा कट डाउन करके एक व्लॉग में करने की कोशिश करी पूरी, जितना मैं दिखा सकी। तो खैर हम देखते देखते आगे जा रहे थे और हम बहुत एक्साइटेड हो रहे थे राइड्स के लिए, और हाजिक और अनाबिया कुछ आपस में गुपचुप बातें कर रहे थे। मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि इनको ये राइड्स करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये छोटा सा प्ले एरिया भी था, मैं अरहम को कह रही थी आप यहाँ जाके खेल लो। हाजिक और अनाबिया को स्केट्स करने थे, वो घर से स्केट्स लेकर आए थे, तो उनके बाबा जाके गाड़ी से स्केट्स निकाल कर ले आए थे और अनाबिया ने शुरू भी कर दी थी फ्री एरिया देख के थोड़ा बैक साइड पे जाके, और हाजिक अपने शूज़ पहन रहे थे, स्केटिंग की तैयारी कर रहे थे। और जब लॉकडाउन था ना, जब हमने बच्चों को ये स्केट्स दिलाए थे, और घर में रह के इससे पहले वाला जो हमारा घर था ना उसका सहन बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत अच्छा और बिल्कुल स्मूथ, बहुत अच्छा सा उसका सहन बना हुआ था, मार्बल लगा हुआ था पूरे सहन में। और बच्चे जो थे बहुत आसानी से वहाँ पे स्केटिंग करते थे और वहीं पे ही अपने ही घर में इन्होंने स्केटिंग सीखी थी। तो अब इस वाले घर का सहन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन छत पे जाके फिर भी बच्चे कर सकते हैं।
थे। तो अभी इस दिन ये बड़े ज़ौक़ व शौक़ से कर रहे थे और अरहम जो थे वो कह रहे थे भाई जल्दी जल्दी कर लें, मुझे राइड्स लेनी है। तो बच्चों ने दिल खोल कर आज स्केटिंग करी बहुत दिनों बाद और मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनको ये बोला कि भाई आप वापस से कंटिन्यू करो, अपनी छत पे जाके स्केटिंग किया करो। छत भी हमारी उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा हमारा पहले वाले घर का सेन था, लेकिन बहरहाल की जा सकती है। तो फिर स्केटिंग करने के बाद हम अरहम की राइड्स की तरफ चले गए और हमने जो राइड्स ली उनमें से मैंने 1-2 के क्लिप यहाँ पर शेयर किए हैं और बड़ी ही मस्ती के साथ और ख़ुशी के साथ एंजॉय करते हुए। इस राइड पे तो हम अकेले ही थे और ये हाथ खोल के खूब एंजॉय कर रहे थे और कह रहे थे लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। और इसकी खुशी देख के हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। अनाबिया तो फिर भी वो जुरासिक पार्क जो भी था उसमें गई थी। हाजिक ने तो कोई भी राइड नहीं करी है, तो हाजिक कह रहे हैं कि उनको अंदर जाके गेम्स खेलने और अनाबिया को भी। अब अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कैसे गेम्स हैं, क्या है, क्या खेल सकते हैं हाजिक आप। अच्छा, इंडोर जो गेम्स थे वहाँ पर ये इस तरह छोटे बच्चों के थोड़े राइड्स थी और एक साइड के ऊपर सारे गेम्स वगैरह लगे हुए थे। हाजिक ने 2-3 गेम्स यहाँ पर खेले, इनमें से भी मैंने 1-2 की क्लिप शेयर की है। और ये अनाबिया के साथ मिलके इन्होंने खेला और यहाँ पर अंदर आके कार्ड बनवा लिया था 500 का। उन्होंने बोला जितना खेलते हैं आप ठीक है, जो पैसे बच जाएंगे वो आपको रिटर्न दे देंगे। उसके बाद ये गेम खेली, ये तो मैंने और हाजिक ने, अनाबिया और हाजिक ने और फराज और हाजिक ने, हम सब ने खेली। हाजिक अपनी जगह पे जमे रहे, बाकी सेकंड प्लेयर चेंज होते रहे और हाजिक को बस इस टाइप के गेम्स ही खेलने थे, या तो वीडियो गेम्स खेलने थे या तो फिर इसको खेलना था। और इसके बाद जो है वो अरहम अनाबिया ने इंडोर ये वाला गेम खेला, ये जंप करके खेलना था। बड़ी ही स्ट्रगल थी भाई इसमें, बड़ा थका देने वाला गेम था। किसी को अगर एक्सरसाइज करनी हो ना तो उसके लिए ये ठीक है बिल्कुल। ये पार्क जो है ना पहले से बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है, कुछ बस थोड़ी बहुत लाइट्स लगी हैं और झूले वगैरह जो हैं वो थोड़े मेंटेन हुए हैं। तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा लग रहा है माहौल। बोटिंग दोबारा स्टार्ट हो गई, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। यानी कि एंट्री फ़ीस नहीं है फराज, सबसे बड़ी बात है इधर की। अच्छा, हाँ कर दी, पिछली दफ़ा थी नहीं थी, बहुत मतलब काफ़ी पहले जब आए थे 3-4 साल पहले जब थी, और इससे पहले जब हम एक बार आए थे लाइट गई हुई थी ऐसे थोड़ी देर के लिए, जब भी नहीं थी। तो उस वक्त तो खैर हमें ये लगा कि पूरे पार्क में कुछ भी ऑन नहीं है, तो इसलिए शायद नहीं है। लेकिन अभी तो और अच्छा माहौल है, बिल्कुल घर के करीब है, इतना छोटा भी नहीं है, आराम से घूम फिर सकते हैं। हाँ, जॉगिंग ट्रैक भी बना हुआ, सब कुछ अच्छा। और यहाँ पर एक भूत बंगला भी है, हाउस ऑफ नन, पता नहीं कुछ है ना, ऐसा ही लिखा हुआ है कुछ। हाँ, इसमें से काफ़ी अजीबो गरीब आवाज़ आ रही है। अपो आपको भेजे हाउस ऑफ नन में जाना है आपको? नहीं हाजिक आपको जाना है? कोई साथ चले? हाँ कोई साथ चले, कोई नहीं जाने वाला। लेक की दूसरी साइड से यानी पार्क की बैक साइड से हम घूमते हुए जा रहे थे, देखते हुए कि और क्या है। तो यहाँ पर एक ट्रेन की राइड थी, बच्चों ने वो भी ली, लेकिन मैंने उसका क्लिप ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत ही लॉन्ग व्लॉग होता जा रहा था। और बड़े अच्छे दरख्तों के पास से वो ट्रेन घूम कर आई, ठंडा ठार मौसम और धुंध सी हो रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये हमने जाते हुए देखा कि यहाँ पे स्विमिंग पूल्स हैं, एडल्ट्स के भी और किड्स के भी। तो बहुत ही बड़े से ये पूल्स थे और ये इस वक्त शायद सर्दी की वजह से बंद थे और गर्मियों में ये खुले हुए होते हैं। तो कभी गर्मियों में आएंगे, देखेंगे ये स्विमिंग पूल्स कैसे हैं। वैसे लग तो काफ़ी मेंटेन रहे थे जी। आपको अपनी बर्थडे का आपो भाई की तरफ से सरप्राइज अच्छा लगा जी? उनका प्लान अच्छा लगा जी? तो थैंक यू करो अपो भाई को। थैंक यू, वेलकम। और मुझे ख़ुद भी बहुत मज़ा आया। एक तो मौसम बहुत अच्छा था और दूसरी बात ये कि मज़ेदार मौसम है। ठंड तो है लेकिन हमें तो ठंडी कम मिलती है ना, तो काफ़ी मज़ा आया। बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब रास्ते में जैसे मैंने बताया कि रुक के केक लेंगे और फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को हमारे साथ ये छोटे से पार्क में आके मज़ा आया होगा। ये एरिया में फेडरल बी एरिया ब्लॉक कौन सा है फराज? हाँ, ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 है और बस KKF हॉस्पिटल के जस्ट बराबर में है। बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत साल पहले ये एक
कराची में बनने वाला बड़ा ही हैरत अंगेज सा पार्क था। जब हम लोग बहुत छोटे थे, ऐसे अरहमान आबिया जितने ही थे, और हमें यहाँ लेकर आई थी, हमें फराह चाची और मेरे टिबू चाचा हमें यहाँ लेकर आए थे। और यहाँ बीच में जहाँ लेक बनी हुई ना, यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स के स्टैचूज़ वगैरह भी रखे हुए थे। और हम लोगों ने जब भी आके यहाँ बहुत इन्जॉय किया था। बहुत सालों बाद यहाँ पर 1-2 बार आए तो बहुत सी यादें ताज़ा हो गई हैं। खैर, अगर आप लोगों को ये व्लॉग हमारे साथ अच्छा लगा हो, घूमना फिरना देखना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस व्लॉग को लाइक करें और इस पर अच्छे से कमेंट करें। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।